हेलो गाइस, वेलकम बैक इन दिस वीडियो। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में देखेंगे फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं तथा इस बार भी आने के चांसेस उनके मोस्ट प्रोबेबल हैं कि उसी बेस्ड पर आएंगे या उसी तरह के आएंगे या फिर वही रख दिए जाएं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका मतलब इसमें थ्योरेटिकली लेंगे कि जो वन वर्ड हो एक तरह से। तो इफ़ अर्थ इट स्टॉप्स रोटेटिंग द वैल्यू ऑफ जी ऑन द इक्वेटर इज। ठीक, तो मतलब अर्थ है आपकी, वो अगर घूमना रोटेट करती है तो अगर वो रोटेशन बंद कर दे तो रोटेशन बंद करेगा तो ओमेगा जीरो हो जाएगा आपका। ठीक है, और फिर क्या बचेगा आपका, सिंपल सा इतना सा हिंट भी दिया है मैंने कुछ क्वेश्चनों में, तो आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जी इक्वल टू जी और ईयर भी लिखा है इधर। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट बिकम डबल देन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम विल बी। तो गाइज इसमें बोला है मतलब कि मान लीजिए कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, ये मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट हैं, तो इन दोनों के बीच की अगर डिस्टेंस जो है, मतलब कोई भी न्यूटन न्यूटन साहब ने सिद्धांत दिया था कि कोई भी दो बॉडी हैं तो उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो यदि हम उनके बीच की डिस्टेंस डबल कर दें, यानी जितना पास होंगे उतना ज़्यादा अट्रैक्शन लगेगा, जितना दूर होंगे उतना कम लगेगा। तो उस हिसाब से ये फार्मूला भी था। तो इस फार्मूले में अगर आप वैल्यू डालेंगे तो पहली बार आर है, दूसरी बार आर डैश इक्वल टू टू आर हो जाएगी। टू आर समझ में आए कैसे होगी, क्योंकि डिस्टेंस डबल हो रही, तो वही है आर मतलब रेडियस या डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। तो देन आपका एफ डैश इक्वल टू एफ बाई फोर की इक्वल आएगा, जो कि ये है। तो आप इस तरह डायरेक्टली टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले मैं बता दूं आपको कि ये मतलब एक सीरीज़ है, इसमें लगभग 3 या 4 पार्ट आएंगे। फिजिक्स के लगभग 2 या 3 पार्ट रहेंगे, मतलब आपके 75 या 50 या 100 क्वेश्चन तक बनेंगे। और केमिस्ट्री की भी हम लाने की कोशिश करेंगे। तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा मैक्सिमम लोगों तक, क्योंकि बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, इस तरह लिख के फिर एडिट करके क्रॉप करके। ठीक है गाइस, तो अ मिसाइल इज लॉन्च लेस स्पीड देन स्केप वेलोसिटी। सबसे पहले स्केप वेलोसिटी की बात करें तो ये होती है अर्थ के लिए 11.2। ठीक है, 11.2। और फिर इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी सम इज, तो निगेटिव होता है ये। ठीक है, ये आप डायरेक्ट एक तरह से याद कर लीजिए। तो फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ गैस हैव गामा इक्वल टू 1.4 इट इज़ अ। तो आप गामा इक्वल टू इतना तो जानते हैं, गामा इक्वल टू 1+2/f होता है। तो और f की वैल्यू 3, 5, 6। मैं तो इसी तरह याद किया था नंबर, यानी कि एक तरह से मतलब 3 है मोनो के लिए, 5 है डाई के लिए और 6 है ट्राई के लिए। तो अगर यहाँ पे मान लीजिए रखते हैं, गामा की वैल्यू पता है तो उस हिसाब से निकालते हैं, तो आपका आएगा डाई एटॉमिक। आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, सही है। और 2019 बायो में ये आया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस 2021 में भी। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये वाला आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ये बहुत लंबी लैंग्वेज है, मैं इसको इतना नहीं पढ़ूंगा। द एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल इज। तो आप एवरेज स्पीड, ये बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन, पर इसका एक लाइन का मुश्किल सा आंसर है, √2 RT/πm होता है। ठीक है, अब वो 8 KT/πm, ये एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला है, जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी है राम। ठीक है, तो पहले आर की क्या होती है, √3 RT/m, और ए की क्या होती है 8 RT/πm, और एम क्या है √2 RT/m। तो आप डायरेक्टली टिक कर सकते हैं, इतनी बड़ी लैंग्वेज आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आपका इससे टाइम भी काफ़ी सेव होगा और बाकी क्वेश्चनों को भी टाइम दे पाएंगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये चार्ल्स लॉ होल्ड्स फॉर एन आइडियल गैस ड्यूरिंग। तो चार्ल्स लॉ CP, चार्ल्स जब होता है वो एट कांस्टेंट प्रेशर होता है। यहाँ पे प्रेशर के दो हैं, तो कांस्टेंट प्रेशर आप याद रखिएगा, वेरिएबल प्रेशर। ठीक है, कुछ नहीं है, तो कांस्टेंट प्रेशर पे आप डायरेक्टली टिक कर देंगे और 3 नंबर अपना सकते हैं अपने लिए। ठीक, फिर है फॉर स्ट्रीम लाइन फ्लो ऑफ लिक्विड्स रेनॉल्ड्स नंबर इज। तो रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 2000 होता है स्ट्रीम लाइन फ्लो के लिए। ठीक है, तो फिर बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये है जैसे फॉर अ सरफेस मॉलिक्यूल नेट फोर्स डाउनवर्ड, नेट फोर्स अपवर्ड, फोर्स इक्वल टू 0 नन। तो जो नेट फोर्स है आपका, मान लीजिए कोई सरफेस मॉलिक्यूल है, तो इस पर फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे की ओर लगता है, एक mg। मान लीजिए हम ही हैं, जैसे अर्थ का ये सरफेस है, हम ये खड़े हैं, तो हमारी एक नीचे की ओर फोर्स लगता है कि नहीं, नॉर्मल तो वो हटा दीजिए, वो तो रिएक्शनरी फोर्स है। तो ये mg लगता है, तो ये डाउनवर्ड ही तो लगा। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
एट क्रिटिकल टेम्परेचर द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इज, ये आप याद कर लीजिए, जीरो होता है, तो सी ऑप्शन आप डायरेक्टली टिक कर देंगे, जीरो। ठीक, फिर वेंचुरीमीटर इज ए डिवाइस यूज टू मेजर, तो ये 11th क्लास का टॉपिक है। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिज्म का है ये क्वेश्चन, और इसका जो सिंपल आंसर 2016 बायो में पूछा गया है, तो आप डायरेक्टली टिक कर सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एनर्जी इन द सन इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, तो जो सन में एनर्जी होती है वो न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण प्रोड्यूस होती है, फ्यूजन ना कराइएगा आप, ध्यान दीजिएगा, ये 2 बार पूछा गया है। ठीक, फिर है हाइड्रोजन एटम हैज सीरीज इन विजिबल रीजन इज, तो इसकी मैंने आपको ट्रिक भी बताई है, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले में ही है भले ही, LUV और BV, बाल्मर की विजिबल और लाइमर की अल्ट्रावायलेट, तो यहाँ पे क्या है, विजिबल की क्या है, बामर सीरीज। ठीक, तो आप डायरेक्टली इस तरह टिक कर देंगे आप, और ये 2 बार 2020 में भी आया ये क्वेश्चन। ठीक, तो अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो उस हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा ये पूरी सीरीज एक बार। हु डिटरमाइंड द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनडायरेक्टली बाय मेजरिंग द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मिल्कियंस जी ने दिया। ठीक है, 2019 मैथ्स में आया ये। बढ़ते हैं आगे, फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एटम्स ऑफ वन एलिमेंट्स डिफर इन मास नंबर। अब डिफर इन मास नंबर है तो आपके दिमाग में कहाँ जाएगा, यानी मास नंबर यानी कि एटॉमिक मास डिफरेंट है, तो आपका क्या हो सकता है, तो आइसोटोप्स हो सकता है, या तो आइसोटोन्स, और थो पॉजेसिंग द सेम केमिकल प्रॉपर्टी। अब सेम केमिकल प्रॉपर्टी तो आइसोटोप्स है, और डायरेक्टली टिक कर देंगे। फिर बढ़ते हैं आगे, 2018 बायो में ईयर भी लिखा हुआ है, तो आप अगर नोट डाउन करना चाहें तो कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि वन कैनॉट सी थ्रू द फॉग, तो वन कैनॉट सी द थ्रू द फॉग, तो क्यों, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण 2019 मैथ में ये पूछा गया है। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इफ़ अ ग्लास रॉड इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड ऑफ सेम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, यानी मान लीजिए कोई ये कंटेनर है और इसमें एक लिक्विड भरा है, और ये कोई ग्लास रॉड हमने ली और दोनों का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेम है, मान लीजिए 1.5 और 1.5। ठीक, तो क्या होगा, तो ये डिसअपियर हो जाएगी, गायब हो जाएगी, जादू। ठीक, फिर बढ़ते हैं आगे, और फिर है ये इन वैक्यूम स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिपेंड्स अपॉन किस पे, किसी पे भी नहीं करती है, या एक तरह से आपको भी पता होगा, 2019 बायो में पूछा गया, काफ़ी आसान से सवाल हैं, और थ्योरी के अभी नहीं आए और ज़्यादा हार्ड भी अभी हमने नहीं लिए, बेसिक्स हैं एक तरह से, पर ये पूछे गए हैं जो आसान आसान है। फिर आगे मैं आपको हार्ड भी बताऊँगा, मतलब जो हार्ड और कुछ IIT लेवल के भी पूछे जा चुके हैं। एक तो IIT एडवांस का पूछा गया, तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड था, N1 + N2 अपन Γ-1 का था। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। इन विच इफ द फॉलोइंग द फाइनल इमेज इरेक्ट, तो ये गैलीलियो के टेलीस्कोप में होता है। ठीक, तो बढ़ते हैं फिर से आगे, तो ये आप देख सकते हैं फिर कि मतलब कि द नंबर ऑफ कलर्स ऑफ रेनबो इज, तो ये 1 वर्ड है एक तरह से, आप मैंने इनमें ऑप्शन भी नहीं रखे हैं, तो 7 ये आपको डायरेक्ट सबको पता है। फिर व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास विच स्टेटमेंट, विच लिखा है, ये थोड़ा मतलब कि प्रॉब्लम आ गई थी, तो विच स्टेटमेंट इज ट्रू, तो वेवलेंथ डिक्रीज होता है। अब वेवलेंथ और फ्रेक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो उस हिसाब से फ्रेक्वेंसी यानी न्यू आपकी इंक्रीज होगी, न्यू इंक्रीज होगी, और वेवलेंथ डिक्रीज होगी, वेवलेंथ डिक्रीज, न्यू न्यू यानी फ्रेक्वेंसी इंक्रीज। ठीक है, फिर रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू, तो रेनबो किसके कारण फॉर्म होता है, तो ये तीनों फिनोमेना यानी रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इन तीनों के कारण रेनबो फॉर्म होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग कलर कॉम्बिनेशन इज प्राइमरी कलर, तो आप इस तरह याद कर सकते हैं, GRB एप्लीकेशन की बुक आती है, तो ऐसे ही मैंने याद किया था, ग्रीन रेड ब्लू, तो ऐसे ही आप याद कर लीजिएगा अगर अच्छी लगी ट्रिक तो। फिर है लॉस ऑफ एबिलिटी ऑफ आई टू फोकस ऑन नियर एंड फॉर ऑब्जेक्ट, तो फॉर ऑब्जेक्ट यानी कि मतलब कि दूर का भी ना दिखे और पास का भी ना दिखे, और जब बढ़ती जाए उम्र में तो इसे प्रेसबायोपिया कहते हैं। अगर यही होता कि मान लीजिए नियर का नहीं दिखता है तो ये हाइपरमेट्रोपिया है, और अगर या फिर लॉन्ग साइटेडनेस है, और अगर हमें दूर का नहीं दिखता तो ये शॉर्ट साइटेडनेस है। फिर आगे बढ़ते हैं, विच गेट आर यूनिवर्सल गेट, तो नैंड और नॉर गेट आपकी यूनिवर्सल गेट होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है करंट इन सेमीकंडक्टर इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो ये बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोनों के द्वारा प्रोड्यूस होता है। तो ये थे आज का पहला पार्ट जो कि ख़त्म हुआ, और नेक्स्ट पार्ट में फिर 25 क्वेश्चंस लाएंगे जो इंपॉर्टेंट हैं आपके एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो अब तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ठीक, तो ऑल द वेरी बेस्ट।